हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के एमसीक्यू। ठीक है ना। और वो मिक्स एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, और ये वो हैं जो रिपीट होने वाले हैं, बहुत सारे स्कूलों में आ चुके हैं और आपके स्कूल में भी रिपीट करेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट थ्री हो, रूट 2 हो, रूट 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके सब कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं, ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आगे सीखो। पी ऑफ एक्स हमें बताना है। अगर x प्लस 3 है तो पी ऑफ एक्स और पी ऑफ माइनस एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू तो x प्लस 3 ही है, लेकिन पी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखना। वो वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 3। मतलब अगर x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3, और ये प्लस, ये वाला प्लस। अब इनको सॉल्व करो, x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, x से x कट गया, 3 और 3 6, आंसर कितना आ गया, 6। द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। देखो 1 माइनस एक्स का क्यूब है, तो 1 को तो 1 का क्यूब और x का क्यूब लिखा जा सकता है, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर वो आइडेंटिटी याद है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब वही आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स। देख लो कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। अब ये बताओ एक्स कब पॉजिटिव होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, तो यही तो पॉजिटिव है, पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है। अगर यहाँ ऑर्डिनेट लिखा होता, ऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव होता है बताइए, वाई एक्सिस कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। दोनों कहाँ नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y वाली वैल्यू इज -3। अगर y वाली वैल्यू -3 है तो नीचे होगी ना। एंड हुज विच लाइज ऑन द y एक्सिस, तो वो यहां पर होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -3, क्योंकि पहले x फिर y, तो 0, -3 इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स द y एक्सिस। तो एक बात बताओ, जब ये लाइन y को टच करेगी तो y वाली लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जब यहाँ 0 पुट करोगे तो देखना ध्यान से, ये तो 0 हो गया, तो 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अगर आपसे पूछता कट्स द y एक्सिस, सॉरी कट्स द x एक्सिस, x को कट अगर करेगी, तो अगर x को कट करेगी तो उसका y क्या होगा, 0। तो जब यहां 0 रखते हैं और x की वैल्यू आती 3, तो 3,0 ये आंसर होता। ध्यान से मेरी बातों को एनालाइज करना, मैंने क्या कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, प्रूफ किसको चाहिए, थ्योरम को चाहिए। पढ़े नहीं आपने, थ्योरम प्रूफ करो। अब आगे देखो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल, अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल का सम बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, क्योंकि एक 90 होगा, जब तो 45 और 45 होगा। समझ रहे हो ना भाई। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल। अब आप ये सोचो कि ये 30 ले लो और ये 60 ले लो, तब भी तो 90 ही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे 30 ले लो और इसे भी 30 ले लो, तो वो 60 नहीं होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसलिए सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, अगर दो एंगल का सम एक एंगल के सम के बराबर है, तो ये कंपलसरी होगा कि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3। तो इसको मान लो 2x, 4x, 3x, द स्मॉलेस्ट एंगल। अब एक बात बताओ, तीन एंगल का सम, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दो। अब देखो 4 और 2 6 और 3 9, तो 9x इक्वल्स टू 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। अब आपको स्मॉलेस्ट, इन तीनों में सबसे छोटा कितना है, तो सबसे छोटा 2x है ना, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40, तो 40 डिग्री। अगर लार्जेस्ट पूछते तो 4 का मल्टीप्लाई करते 20 से, 80 आ जाता। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3√2 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
उसकी साइड 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू कितनी है? 3√2, तो यहाँ लिखो 3√2। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो देखो √3/4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 का स्क्वायर 2। अब 2 से काट दो इसको 4 को 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 9√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई? अब देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना भाई? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बेटा।